अस्सलामुअलैकुम, मैं इमदाद सुमरो। आज तो कमाल हो गया। आज चीफ जस्टिस साहब ने जो खुद कर रहे हैं उसका इल्ज़ाम लगा दिया है सियासतदानों पर अदालती कार्रवाई को आलूदा करने का। और एक और चीज़ कर दी कि पार्लियामेंट की कार्रवाई का रिकॉर्ड तलब कर लिया है। पार्लियामेंट ने जो कानून बनाया वो कानून कैसे बना, कायमा कमेटी में क्या क्या हुआ, ना सिर्फ वो बल्कि इंतखाबात के लिए 21 अरब रुपए जारी ना करने के लिए जितने भी इजलास हुए उनकी तफसील तलब कर ली गई है पार्लियामेंट से। पहले पार्लियामेंट की कार्रवाई के ऊपर फैसले हो रहे थे, अब पार्लियामेंट के अंदर घुसा जा रहा है, पार्लियामेंट को डिक्टेट किया जा रहा है, बल्कि पार्लियामेंट के ऊपर कब्जा, जिस तरह समझ लें कि पार्लियामेंट को मफलूज बनाया जा रहा है, गैर फाल बनाया जा रहा है, यानी पार्लियामेंट काम नहीं कर सकेगी। हालांकि पाकिस्तान में जो सिस्टम है, दुनिया जहान में जो पार्लियामेंट्री जमहूरी सिस्टम होता है जिसमें तमाम इदारे अपने अपने अख्तियारात और अपनी अपनी हुदूद में रहने के पाबंद होते हैं, वहाँ पर सबसे सुप्रीम पार्लियामेंट होती है और पार्लियामेंट के अंदर कोई तजावुज़ नहीं कर सकता। पार्लियामेंट कानून साजी कर सकती है, पार्लियामेंट आइन में तरमीम कर सकती है, उस आइन में तरमीम और उस कानून में तरमीम को सारे इदारे मानेंगे, ये एक उसूल बना हुआ है। अगर कोई इदारा नहीं मानेगा तो फिर वो पार्लियामेंट उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी कर सकती है, एक उसूल बना हुआ है। लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है, यहाँ ये हो रहा है कि जी फैसले जो पार्लियामेंट के फैसले हैं, पार्लियामेंट की जो कार्रवाई है उसके ऊपर सवाल उठाया जा रहा है अदालत के अंदर। और सवाल कौन उठा रहे हैं? चीफ जस्टिस साहब खुद। बड़ा कमाल का तज्जिया उस पर पेश किया है बतियुल्लाह जान साहब ने। आज जो कुछ हुआ है उसमें उन्होंने 2 लाइन में तज्जिया है उनका कि जी जस्टिस उमर अता, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के सामने एडवोकेट उमर अता बंदयाल ने दलाइल दिए जिनसे चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने इत्तफाक किया। पॉलिटिकल पार्टीज़ को बुलाया गया था, नहीं सुना गया। उनको कहा गया कि जी आप तहरीरी दे दें अपने दलाइल, आपको भी सुनेंगे। आपको याद होगा जब इलेक्शन वाला मामला था इंतखाबात का, तब भी यही किया गया था कि पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने तहरीरी दलाइल जमा करवा दें, बाद में सुना जाएगा, बाद में नहीं सुना गया था। और अब जो नई चीज़ की जा रही है वो ये है कि आप यानी जो फरीकैन हैं, अगर उनका बेंच पर एतमाद नहीं भी है तो यही बेंच फैसला सुनेगा। आइनी मामला है, सियासी मामला है, लेकिन फुल कोर्ट नहीं बनाया जाएगा। हालांकि ऐसा नहीं होता, आइनी मामले में फुल कोर्ट का होना ज़रूरी होता है। और अगर एतराज़ है किसी जज के ऊपर तो उस जज को और उनके ख़िलाफ़ जो जज साहब हैं उनके ख़िलाफ़ रेफरेंसेस आए हुए हैं तो उनको पहले आप अलग कर चुके हुए हैं एक मुकदमे में, इलेक्शन वाले मुकदमे में, तो दोबारा आप बिठाकर खामोश पैगाम दे रहे थे, अब आप उनके हक़ में अदालत के अंदर बैठ कर दलाइल दे रहे हैं। आप वो जो रेफरेंसेस हैं उनको समाअत करने से पहले मुस्तरद कर रहे हैं। यानी कोई कानून नहीं है, कोई आइन नहीं है, ज़ाती ख्वाहिशात हैं। और इल्ज़ाम यह है कि सियासतदान अदालती कार्रवाइयों को आलूदा कर रहे हैं। अब अदालती कार्रवाइयों को सास की गुफ्तगू जो है, आज जो वकील खड़े हुए थे ख्वाजा तारिक रहीम साहब, उनकी अहलिया के साथ जो गुफ्तगू है वो आलूदा करना तो है। तो कौन कर रहा है आलूदा? अगर इमरान खान साहब को हर किसी इक़दाम पर उनको अदालत से रिलीफ मिल जाए तो कौन कर रहा है आलूदा? कहा गया कि जी अपना सियासतदान जो हैं वो मनपसंद फैसले चाहते हैं, वो इंसाफ नहीं चाहते, वो फ़ायदा चाहते हैं। बिल्कुल ठीक बात। कौन चाहता है फ़ायदा? किसके लिए सारा कुछ हो रहा है? सारा कुछ अब खुलकर सामने आ गया ना, किन किन की ऑडियो सामने आई हैं, कौन पीछे सारा हैंडल कर रहा है, सारा कुछ खुलकर सामने आ गया। तो आज जो चीफ जस्टिस साहब की सरबराही में 8 रुकनी बेंच ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की दूसरी समाअत की। पहली समाअत में तो उन्होंने 14 अप्रैल को कानून रोक दिया ना, जिस कानून पर अमल दरामद नहीं होगा। हालांकि पार्लियामेंट ने कानून अभी मंजूरी के मराहल से गुजारने के बाद सदर को भेजा हुआ था मंजूरी के बाद, मंजूरी के लिए। अभी वो मुकम्मल नहीं हुआ था, अभी वो हिफ्ज़ मा तक़द्दुम एहतियातन स्टे ऑर्डर जारी कर दिया। एहतियातन स्टे ऑर्डर का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। कहा गया कि जनाब ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि अदलिया की आज़ादी और आइन के ख़िलाफ़ कानून बनाया जा रहा है, इसलिए हमने इसमें एडवांस में जो है वो मुदाखलत की है। तो ठीक है, कर ली मुदाखलत। तो मुदाखलत करने के बाद सुने तो सही, और जो इल्ज़ाम आपके ऊपर लग रहा है आपने उठकर वो दूसरों पर लगा दिया। पार्लियामेंट बार बार कह रही है, सियासतदान बार बार कह रहे हैं, बार कह रही है अपना बार काउंसिल्स और बार एसोसिएशंस की जुडिशल एक्टिविज़म है।
सुप्रीम कोर्ट के मोहतरम जज साहिबान अपने फैसलों में लिख चुके हुए हैं, वो जो 4-3 का फैसला था कि भाई ये तासुर ये जा रहा है कि एक पॉलिटिकल पार्टी को फ़ायदा देने के लिए सारा कुछ हो रहा है। तो अब उसको तासुर ज़ाहिर करने के लिए शायद चीफ जस्टिस साहब ने आज की जो कार्रवाई है उसमें जिस तरह के उनके रिमार्क्स आए, मैं मोटी मोटी बात जो रिपोर्ट हो रहा है मीडिया में, जियो की खबर उठाई है मैंने, बीबीसी भी पढ़ रखी है, बीबीसी की खबर जो थी डिटेल में, तो उसमें वो कहते हैं कि जनाब आज जब खबर में है कि 8 रुकनी बेंच बैठा, 8 रुकनी बेंच में नाम मैं पढ़कर सुना देता हूँ। चीफ जस्टिस साहब सरबराही कर रहे थे। जस्टिस एजाजुल एहसन साहब जो हैं वो थे, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी साहब, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब, जस्टिस आयशा मलिक साहबा, जस्टिस अज़हर हुसैन रिजवी साहब, जस्टिस शाहिद वहीद। जूनियर मोस्ट बेंच का हिस्सा हैं, आइनी बेंच का। सीनियर मोस्ट दोनों जज साहिबान बेंच में नहीं है, और जो बाकी जो जूनियर मोस्ट हैं उनसे सीनियर जो है वो भी नहीं है बेंच का हिस्सा। अव्वल तो कंपोजिशन जो बेंच की वो बजाते खुद सवाल उठाती है कि इस तरह की बेंच बनाने की ज़रूरत क्यों थी। अगर आपने पार्लियामेंट के अंदर मुदाखलत की है तो फिर फुल कोर्ट क्यों नहीं बनाई। ये सवाल उठाए जा रहे हैं और इन सवालों का जवाब देना पड़ेगा। जवाबी इल्ज़ाम बेंच पर बैठकर किसी मुखालिफ वकील की तरह लगाकर सियासतदानों पर जान नहीं छूटेगी। चीफ जस्टिस साहब ने, याद होगा आपको कि उनकी बेंच में एक रिमार्क्स आया था कि पाकिस्तान की तारीख में एक वज़ीर आज़म ईमानदार गुजरे। उसके ऊपर पार्लियामेंट ने जब एहतजाज किया तो फिर पार्लियामेंट को बजरिया गुज़िश्ता अटॉर्नी जनरल साहब का अटॉर्नी जनरल कहा गया कि नहीं इससे आपको सबाक से हटकर बात हुई थी। अब जब ये सियासतदानों को फिक्स किया जा रहा है अदालती कार्रवाई को आलूदा करने में, सियासतदान कैसे अदालती कार्रवाई को आलूदा कर सकते? नहीं कर सकते। सियासतदानों ने तो जनाजे उठाए हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद एक आमिर की जो गुलाम अदलिया थी उसके फैसले के तहत फांसी चढ़े थे। यूसुफ रजा गिलानी एक पॉलिटिकल जज के जरिए नाअहल कर दिए गए थे, कबूल किया था उन्होंने। नवाज शरीफ को ताहयात नाअहल कर दिया गया। नवाज शरीफ ने अगले लम्हे वजीर आज़म की कुर्सी छोड़ दी थी। कौन कर रहा है अदालती कार्रवाइयों को और अदलिया को आलूदा? सियासतदान कर रहे हैं या सियासी जज कर रहे हैं? सवाल है। यह नहीं हो सकता कि हमारी पार्लियामेंट अवाम की मुंतखब पार्लियामेंट लूली लंगड़ी सही, लेकिन यह कैसे हो सकता है कि उस पार्लियामेंट की कार्रवाइयां तलब की जाएं। और जब ये सवाल उठे कि जनाब जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी साहब जो हैं उनके ऊपर रेफरेंस है मोहतरम, उनको ज़रा अलहदा कर लीजिए बेंच से, तो कहा जाए कि हम नहीं करेंगे, रेफरेंस की कोई हैसियत नहीं है और रेफरेंस की बुनियाद पर जजों को अलहदा नहीं किया जाता बेंचेस से। काजी फायज़ ईसा के खिलाफ रेफरेंस मुस्तरद हो चुका था, उसके बावजूद ये बाज़ाब्ता अनाउंसमेंट के साथ कहा गया कि जी काजी फायज़ ईसा इमरान खान साहब की हुकूमत के मुतल्लिका मुकदमात उनके सामने नहीं लगेंगे। और आज तक वो कर रहे हैं, काजी फायज़ ईसा साहब चैम्बर वर्क कर रहे हैं, उनको बेंचों में नहीं बिठाया जा रहा, चाहे वो इमरान खान के मुतल्लिक मुकदमात हों या उनके अगेंस्ट हो। तो ये जब कह रहे हैं आप कि सियासतदान मनपसंद फैसले मांगते हैं, सियासतदान अपना फ़ायदा मांगते हैं, तो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये आधा सच है, पूरा सच नहीं है। वो सियासतदान इमरान खान है। उन सियासतदान के लिए मनपसंद बेंचेस बनते हैं। अगर सीनियर मोस्ट जज साहिबान को बेंच में बिठाकर फुल कोर्ट बनाने की आईनी मामले में जो इस्तदा है वो किस कानून के तहत गलत है? जिद किस चीज की है? अना क्या है? पार्लियामेंट से बड़ी नहीं है सुप्रीम कोर्ट। पार्लियामेंट की आज रजिस्ट्रार साहब ने खत लिख दिया, जी जवाबी खत मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि आपने वो जो अपना इजलास बुलाए हुए थे, उन इजलासों में ज़ाहिर उन इजलासों में तकरीरें हुई थी, उन इजलासों में करारदादें मंजूर हुई थी। इलेक्शन को जो था कि 4-3 का फैसला है, पार्लियामेंट को छोड़ दीजिए, आप ज़रा अपने हाउस को तो इन ऑर्डर कीजिए। खबरें हैं कि जी कल इशाइया था और इशाइया चीफ जस्टिस साहब का, उसमें सीनियर मोस्ट काजी फायज़ साहब नहीं गए थे। आपका अपना घर वो इन ऑर्डर नहीं है और आप पार्लियामेंट को और सियासतदानों के ऊपर जिस तरह की बातें कर रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कर रहे हैं। जुल्म ये है, अलमिया ये है। अब रजिस्ट्रार साहब ने जियो रिपोर्ट कर रहा है कि ख़त लिखा है जी चीफ अपना स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ साहब को,
मैं उस कार्रवाई पर भी आता हूँ, लेकिन जिक्र हुआ तो आगे मैंने कहा इसका जिक्र भी कर लूँ। उसमें लिखा गया है रजिस्ट्रार ऑफिस ने कि जी 5 इजलास जो कौमी असम्बली के हुए हैं ना, उसका रिकॉर्ड उन्होंने मांगा है, जिसमें कायमा कमेटी फाइनेंस का इजलास का रिकॉर्ड भी मांगा गया, वो जो 21 अरब रुपए नहीं जारी करने का फैसला हुआ। अच्छा, उसके अलावा जो 6, 10, 17, 26 और 27 अप्रैल के इजलास जो हुए उनका रिकॉर्ड भी मांगा गया है। और जो सवालात किए गए उसमें सुप्रीम कोर्ट की हुक्म और कार्रवाई पर, वो रिकॉर्ड मांगा गया कि पार्लियामेंट के अंदर ये क्यों हुआ। जब फैसला हो जाता है और फैसले में जब चीज़ें पार्लियामेंट के हुदूद के अंदर तजावुज़ होता है तो पार्लियामेंट ने कहा हमारी हुदूद के अंदर तजावुज़ हो रहा है, हम सिर्फ अपना बता रहे हैं कि जी आप इस तरह नहीं कर सकते। अपना कौमी असम्बली के स्पीकर ने ख़त लिख दिया था कि जनाब हमारे जो अरकान हैं, पार्लियामेंटेरियंस हैं, उनके जज्बात मजरूह हुए। तो एक तो ये कि समाज बग़ैर सुने 8 नोटिस भेज दिए 9 पॉलिटिकल पार्टीज़ को, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, JUI, BNP, ANP, सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को नोटिस भेजे गए हैं 8 तारीख के लिए, सोमवार के लिए। और लेकिन अंदर जो बातें चीफ जस्टिस साहब ने की हैं वो, यानी एक होता है ना कि आप एक दरख्वास्त कोई लेकर आ गया है, उसका वकील ख्वाजा तारिक रहीम है, जो भी है, लेकिन जब इस तरह चीफ जस्टिस साहब वहाँ पर बात कर रहे हैं कि एक जहन बना हुआ है, वो कह रहे हैं कि अदलिया की आज़ादी के ऊपर सवाल उठता है। सवाल ये है कि क्या पार्लियामेंट प्रोसीजर तब्दील कर सकती है या नहीं कर सकती। सवाल ये है कि क्या पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट का जो खुद नोटिस लेने का अख्तियार है उस पर कदगन लगा रही है, या वो अख्तियार सुप्रीम कोर्ट को वापस दिलवाना चाह रही है, जो एक फ़र्द वाहिद इस्तेमाल करते हैं। सवाल ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट बेंच बनाने का अख्तियार अपने पास ले रही है, या फिर सुप्रीम कोर्ट वो बेंच बनाने का अख्तियार रेगुलराइज कर रही है कि यार किसी तरीके से इसको ज़रा चलाया जाए। एक साहब बैठकर बेंच बनाते हैं। देखिए सूरत अपना आइन, कानून, ज़ाब्ता कार जो होते हैं वो इर्तिका के साथ, तजुर्बे के साथ साथ तब्दील होते रहते हैं। एक तजुर्बा हमारा ये है कि हमारे यहाँ जुडिशल एक्टिविज़म आता है तो चीफ जस्टिस साहब जो है वो जिसको कहा जाए कि अपने इदारे के अंदर डिक्टेटर बन जाते हैं। इफ्तिखार चौधरी देख लीजिए, साकिब निसार देख लीजिए, आजकल यही शिकायतें सीनियर मोस्ट जो जज साहिबान हैं वो कर रहे हैं कि जी आप ये बताएं तो सही ना ज़रा कि बेंचेस बन किस तरह रहे हैं। तो पार्लियामेंट अगर ये कहे कि जनाब आप अपने 2 सीनियर मोस्ट जज साहिबान के साथ बैठकर आप रेगुलेट अपना बेंचेस बनाने का अख्तियार इस्तेमाल करें, उनकी मुशावरत से करें, मेजॉरिटी के साथ फैसले करें, तो इसमें अदलिया की आज़ादी का क्या कहाँ सवाल आ गया। इससे तो अदलिया ज़्यादा स्ट्रांग होगी, इससे तो अदलिया के वक़ार में इजाफा होगा, इससे तो लोगों का अदलिया के ऊपर एतमाद बढ़ेगा। इससे अदलिया की आज़ादी कहाँ से मुतासिर होती है। आज आपने खुद कहा कि जी हम तो चले जाएंगे, आप सितंबर तक हैं, सितंबर में आपने चले जाना है। आपने खुद कहा, अपना बार काउंसिल के जो थे मेरा ख्याल है रज़ा पाशा साहब, उनको आपने खुद कहा चीफ जस्टिस साहब ने कि जी हमने चले जाना है, बाहर नहीं इधर ही रहना है। और बार सुप्रीम कोर्ट का की मुहाफिज है, सुप्रीम कोर्ट का की आज़ादी की मुहाफिज है, और बात ठीक है, आपने तो चले जाना है ना। ये तो बात सुप्रीम कोर्ट के अख्तियार की है। आसिफ जरदारी चला गया था, वो आज सदर नहीं है, अख्तियार पार्लियामेंट को वापस करके चले गए वो। और अगर आसिफ जरदारी वो अख्तियार वापस ना करते तो कोई पता नहीं था कि नवाज शरीफ साहब को अपने सदर ममनून हुसैन घर भेज देते, पार्लियामेंट फारिग कर देते। कोई पता नहीं था कि अपना आरिफ अलवी इमरान खान को घर भेज देते। बेनज़ीर भुट्टो शहीद को गुलाम इसाक खान ने उनकी हुकूमत ख़त्म की थी और पार्लियामेंट को घर भेजा था। तो बजाय शख्सियात को मजबूत करने के, अगर इदारों को मजबूत करने के लिए पार्लियामेंट कानून साजी कर रही है और वो भी सुप्रीम कोर्ट के इदारे को, इसमें गलत क्या हो रहा है। आप सुन रहे हैं, बेशक सुन लीजिए, लेकिन फिर सियासी मामलात आपके पास आते हैं। फ़र्ज़ कर ले कि पार्लियामेंट को अपना कह रहे हैं चीफ जस्टिस साहब के अदालतों की कार्रवाई को सियासतदान आलूदा करते हैं। मैंने कहा आधा सच है, पूरा सच ये है कि इमरान खान साहब के इश्क में, इमरान खान साहब की मोहब्बत में अदालती कार्रवाई आलूदा होती है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। इमरान खान साहब ने रिज़ाइन कर दिया कौमी असम्बली से 11 अप्रैल को। रिज़ाइन करने के बाद इमरान खान साहब हुकूमत अपना स्पीकर रिज़ाइन मंजूर नहीं कर रहे थे, इस्तीफ़े, ये अदालतों में जाते रहे, इस्तीफ़े हमारे मंजूर कर लो, मंजूर कर लो। अदालतों में गए, प्रेस कॉन्फ्रेंसिस की, इस्तीफ़े मंजूर हो गए, वापस अदालतों में गए, इस्तीफ़े हमारे नामंजूर करो, नामंजूर करो। और अदालतों ने वो इस्तीफ़ों की मंजूरी के बाद डीसीट होने वाला जो इलेक्शन कमीशन का नोटिस था, हैरत अंगेज़ तौर पर वो मुअत्तल किया। अब कौन आलूदा कर रहा है? सवाल ये है ना। 63A की तशरीह
किस सियासतदान ने की थी? आइन रीराइट किस सियासतदान ने किया था? सवाल है। ये सवाल तो उठेंगे ना जब बोलेंगे आप सियासतदानों के कंडक्ट के ऊपर, या सियासतदानों के ऊपर वो इल्ज़ाम लगाएंगे, या हमारे अवामी नुमाइंदों के ऊपर, हमारी पार्लियामेंट को अगर आप मफलूज और गैर फाल करने की कोशिश करेंगे तो एहतराम के साथ सवाल तो उठेंगे कि कौन कर रहा है, कौन और किसके लिए कर रहा है। कहानी तो सितंबर तक की है, सबके सामने है। तो आज जो कुछ हुआ है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के मामले पर, वो हैरान कुन है। वो जो रिमार्क्स चीफ जस्टिस साहब के आए हैं, यानी जो खुद कर रहे हैं उसका इल्ज़ाम दूसरों पर दे रहे हैं। किस सियासत, मतलब कौन सी पॉलिटिकल पार्टी माइनस इमरान खान सियासी मामला आपके पास लेकर आई है? पनामा से लेकर अब तक, अब भी इंतखाबात के लिए पूरी की पूरी कौम, पूरी पार्लियामेंट माइनस इमरान खान, सारी पॉलिटिकल पार्टीज कह रही हैं कि ये मामला सियासी है, इसको अदालत ना सुने। ये मामला सियासतदानों, इलेक्शन कमीशन ने आज भी लिखा है कि हम 14 मई को इंतखाबात नहीं करवा सकते। अब वो मुकदमा पीछे रह गया, अब ये नया मुकदमा आ गया है, तो इसमें दोबारा ज़ाहिर है अब ये लंबी चीज़ है। लेकिन मसला ये है, हमें हमारी तकलीफ़ जो होती है, जिसका हम इजहार बैठकर कर रहे होते हैं, कि देखें अदालत का भरम होता है, वो भरम टूट चुका हुआ है। अब ये सियासतदान तो बेचारे बहुत ज़्यादा वो मजलूम होते हैं हमारे बाकी मखलूक से। बाकी फ़ौज है, फौजी जर्नैल हैं, जजेज़ हैं, ब्यूरोक्रेट्स, उनसे बहुत ज़्यादा वो होते मजलूम होते हैं। इनको तो हर कोई, हम भी सारा दिन इनके ऊपर बातें करते रहते हैं, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे आसिफ जरदारी हो। सवाल ये है कि अगर अदालत के भरम इसी तरह टूटते रहेंगे और अदालत इसी तरह कमज़ोर होती रहेगी सियासी मामला में मुदाखलत करके, तो फिर सियासतदान तो छोड़िए, कल को कोई भी इदारा सुप्रीम कोर्ट को काम करने नहीं देगा। पार्लियामेंट की अथॉरिटी को माने, पार्लियामेंट की कानून साजी, अगर लगता है कि चले, आपको लगता है कि वो आइन और कानून के ख़िलाफ़ है, तो आप उसको सुन लें। मगर ये जो तरीका है कि बेंच फुल कोर्ट नहीं होगा, वो जज साहबान जिनकी ऑडियोज़ आ गई वो भी बेंच में बैठेंगे, तो इससे आलूदा होती है पार्लियामेंट की कार्रवाई, और ये सियासतदान नहीं कर रहे हैं। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।